बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ट्रैवल सिस्टम यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। मैं राहिल इकबाल आपको वेलकम करता हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान में कुछ लोग हैं जो कि एडवर्टीज़मेंट कर रहे हैं सऊदी अरब में अल मराई कंपनी की और खादिमैन हरमैन शरीफैन के जो वीज़े हैं उनके हवाले से। तो बहुत ज़्यादा एड्स देखी जा रही हैं फ़ेसबुक पे। अल मराई कंपनी काफ़ी बड़ी कंपनी है और जो लोग सऊदी अरब में रहते हैं वो जानते हैं कि बहुत बड़े लेवल की वो कंपनी है और पूरे सऊदी अरब में उनकी मल्टीपल जो है वो ब्रांचेज़ हैं। लेकिन यहाँ पर जो जिस मौजू पे हम बात करने वाले हैं वो ये है कि ई नंबर क्या होता है और जो वर्क वीज़ा होता है और वर्क वीज़े में और ई नंबर में क्या फ़र्क है, वकाला क्या होता है। इसके अलावा जो एड्स आती हैं, इश्तहार आते हैं अखबारात में, सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप पे, उसे हम कैसे चेक कर सकते हैं कि ये वाकई कोई रियल ऐड है या फिर जो है वो फेक मार्केटिंग की जा रही है। अक्सर आपने देखा होगा कि जी बिन लादेन कंपनी के वीज़े आ गए या अल मराई कंपनी के वीज़े आ गए या अरामको कंपनी के वीज़े आ गए या खादिमैन के वीज़े आ गए। तो लोग पैसे दे भी देते हैं, बाद में पता लगता है कि वो फ्रॉड है, फेक है। और इनिशियली अब एजेंट कैसे लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं या वो क्या करते हैं, वो बेसिकली ई नंबर की गेम होती है जिसको इलेक्ट्रॉनिक नंबर कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक नंबर जो है वो वीज़ा नहीं होता, वो बेसिकली ई नंबर जो होता है वो इनिशियल स्टेज होती है जिसको हम कहते हैं कि ये इब्तदा है। मिसाल के तौर पे एक कंपनी जो है वो वाकई कुछ लोगों को बुलाना चाहती है तो उसका ई वकाला बनेगा। वो वकाला किसी ऐसी एजेंसी पे बनेगा जिसके पास प्रोमोटर लाइसेंस है। ठीक है, आपने देखा होगा रिक्रूटिंग एजेंसीज होती हैं प्रोमोटर लाइसेंस जो कि ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट का काम करते हैं। ठीक हो गया जी। हुकूमत पाकिस्तान ने उनको लाइसेंस जारी किया हुआ है ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट का, जो कि मैन पावर सप्लाई करते हैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क में बनी हुई कंपनीज़ को। तो अगर वो रियल वकाला है तो उस वकाले के अगेंस्ट सिंगल वीज़ा होगा या मल्टीपल वीज़े होंगे, उनका ई नंबर जनरेट होगा। उस ई नंबर की बुनियाद पे आप अपना बायोमेट्रिक भी करवा लेंगे जाके एतमाद सेंटर में, आपका मेडिकल भी हो जाएगा। उसके बाद जो है वो एक्चुअल प्रोसीजर शुरू होता है। तो जब आपका बायोमेट्रिक हो जाएगा, मेडिकल हो जाएगा, मेडिकल का भी एक प्रोसीजर है। गैम का टोकन लेंगे आप, गैम का टोकन लेके मेडिकल करवाएंगे जो कि उनकी लिस्टेड लैब्स होती हैं। उसके बाद वो आपसे एक रकम तलब करते हैं जो कि या रकम से मुराद नंबर कि ई नंबर लेकर आएँ ताकि हम आपकी रिपोर्ट को ऑनलाइन कर दें। बायोमेट्रिक हो गई और ई नंबर भी हो गया। अब ये है कि आपका जो है वो डॉक्यूमेंट्स जमा होंगे एम्बेसी के अंदर। तो अगर वो सब कुछ रियल है, ई नंबर भी ठीक है, मेडिकल भी ठीक है, ऑनलाइन भी हो गया और एजेंट ने अपने लेटर हेड के साथ एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो कि लेटर हेड के ऊपर प्रिंट आउट होता है और आपका ओरिजिनल पासपोर्ट एम्बेसी में जमा करवा दिया, तो फिर क्या होगा कि आपका वीज़ा स्टैंप होगा अगर वो ओरिजिनल है और एम्बेसी को कोई एतराज़ नहीं है। अच्छा, अब ये है कि कुछ अर्सा पहले इंजाजिट की वेबसाइट पे इसका स्टेटस चेक किया जाता था ई नंबर का और वीज़े का, जो कि शिफ्ट हो चुका है मूफ़ा की वेबसाइट पे। ठीक है, mufa.gov.sa की वेबसाइट पे आप जाके चेक कर सकते हैं। अब होता ही है कि फ़्रॉड कैसे हो रहा है और इसमें वो एजेंसीज़ भी शामिल हैं जिनके पास प्रोमोटर लाइसेंस है, क्योंकि ई नंबर जो होता है उसकी आई थिंक कॉस्ट $10 है और जो एजेंट होता है वो ही अपनी आईडी से ई नंबर को प्रोसेस करता है। ई नंबर कोई वीज़ा नहीं होता, ई नंबर के लिए वीज़े का होना भी ज़रूरी नहीं है। अगर किसी का एजेंसी पर कोई वीज़ा ना भी हो तो भी ई नंबर जनरेट हो जाता है। अब ई नंबर बेसिकली वो अपनी आईडी से प्रोसेस करता है, एक एप्लीकेशन का नंबर होता है वो जब आप ऑनलाइन चेक करते हैं तो आपको लगता है कि मेरा तो ये वीज़ा यहाँ शो हो रहा है, सऊदी अरब की वेबसाइट पे वो शो होता है, लेकिन वो वीज़ा नहीं होता। जब हुकूमत वीज़ा एम्बेसी वीज़ा स्टैम्प कर देती है और आप उसको मूफा की वेबसाइट पे चेक करते हैं अपना ई नंबर डाल के या पासपोर्ट नंबर या फिर वीज़ा नंबर और पासपोर्ट नंबर डाल के जब आप उसको चेक करते हैं तो बाकायदा एक लाल रंग का टॉपअप आता है। उस स्टिकर के अंदर लिखा होता है कि योर वीज़ा नंबर हैज़ बीन इशूड। तो वो बेसिकली एक गारंटी होती है कि वाकई अब आपका वीज़ा स्टैम्प हो चुका है और 2-4 दिन में, एक हफ्ते में आपको पासपोर्ट एम्बेसी से मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो है बेशुमार एड्स आ रही हैं कि खादमैन के वीज़े हैं और जो इसमें मस्जिद नबी में जो सफाई करने वाले होते हैं उनके वीज़ा आए हुए हैं या बड़ी बड़ी कंपनीज़ के जो है वो एड्स आती हैं।
तो बेसिकली इसको आप चेक करें। सबसे पहले तो जिस एजेंसी का ऐड आपने देखा है उसमें दो चीज़ें नोट करनी है आपने, एक होता है परमिशन नंबर और एक होता है प्रोमोटर लाइसेंस नंबर। ये दोनों चीज़ें आपने चेक कहाँ करनी है, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाके उसका लाइसेंस नंबर और उसका परमिशन नंबर चेक करें और ये देखें क्या वाकई उसके पास ये डिमांड है जिसके वीज़ों की एड्स आप देख रहे हैं। कोई भी फेक एजेंट जिनके साथ ये प्रोमोटर्स भी मिले होते हैं, क्योंकि उन्हीं की आईडी से वो ई नंबर जनरेट होता है। ई नंबर बेसिकली क्या है कि आप एक दरख्वास्त दे रहे हैं वीज़े के लिए, उसमें वो पिक्चर अपलोड होगी, कोई भी प्रोफेशन लिख दें उसमें, आप उसमें किसी भी कंपनी का नाम लिख दें, वो एक ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उसमें आप अलमराई का नाम लिख दें, आप उसमें पैकिंग का नाम लिख दें, कोई भी जो आपने जॉब देनी है किसी भी कंपनी का नाम लिख दें, किसी भी प्रोफेशन का नाम लिख दें, आपका वही नंबर जनरेट हो जाता है। उसी की बेस पे एजेंट आपसे कहता है देखें जी ये आपका वीज़ा मूफा पे शो हो रहा है, हुकूमत की जो वेबसाइट है वहाँ पे ये डाटा शो हो रहा है, तो अब आपका वीज़ा लग चुका है, लिहाजा आप हमें इतने पैसे दे दें। शुरू में वो आपसे 10-20 हज़ार की डिमांड करता है, उसके बाद वो मुमकिन है कि ई नंबर जनरेट करवा के आपको दिखा के और वो ज़्यादा पैसों की डिमांड करे। तो भाई इस तरह के वीज़े अभी फ़िलहाल तो मार्केट में है नहीं रियल में, ना तो अलमराई के वीज़े अवेलेबल हैं, ना ही अरामको कंपनी के, और ना ही खादिमिन हरमैन के जो वीज़े हैं वो भी अवेलेबल नहीं हैं। और उसमें वो एजेंट आपको कहेगा जी हमारी सेल्फ सिलेक्शन होती है, यानी हमने ही मुंतखब करना है, कोई 4 लाख बताएगा, कोई 5 लाख बताएगा, कोई कहेगा 5 साल का एग्रीमेंट कर लें, कोई कहेगा 2 साल का एग्रीमेंट कर लें। तो वो बेसिकली ई नंबर दे के और वो आपको जो है वो डरखाते हैं, और वीज़ा आपका नहीं लगने वाला। वीज़ा क्योंकि इसलिए नहीं लगेगा कि वो आपके डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी में जमा ही नहीं करवाएगा, और वो इसलिए नहीं करवाएगा कि उसके पास ना तो कोई डिमांड है और ना ही उसके पास प्रॉपर वकाला है। तो आप ब्यूरो की वेबसाइट पे चेक कर लें, अगर कोई एजेंट आपके साथ इस तरह का फ्रॉड करता है तो आप उसके खिलाफ जो है वो FIA में एप्लीकेशन दे सकते हैं। और एक जो सीनियर सिटीज़न पोर्टल है कंप्लेंट फाइल का गवर्नमेंट का, वहाँ भी उनके खिलाफ आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो अब इन शॉर्ट हम इसको देखें कि ई नंबर क्या होता है, कि ई नंबर जो है इलेक्ट्रॉनिक एक नंबर होता है जो कि इनिशियली स्टेज पे प्रोमोटर जो होता है वो आपकी दरख्वास्त जब जमा कराता है तो उस ई नंबर की बेस पे दो काम होंगे आपके। नंबर एक आपका मेडिकल होगा, फिर आपका बायोमेट्रिक होगा, और आपकी रिपोर्ट ऑनलाइन होती है। ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर सेकंड फेज़ शुरू होता है जिसमें फ़िज़िकल पासपोर्ट आपका एम्बेसी में जमा होता है और वहाँ से वीज़ा लग के आता है। तो बहुत ज़्यादा एड्स हैं, मैंने भी देखा था कि फेसबुक पे कुछ ग्रुप्स हैं जो कि एक्टिव हैं और वो फेक एड्स चला रहे हैं। ई नंबर हमेशा किसी भी प्रोमोटर लाइसेंस की आईडी से इशू होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी आदमी आएगा और वो फेक ऐड लगाएगा और वो आपको ई नंबर जारी कर देगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि सऊदी हुकूमत ने ये जो आईडी होती हैं ये उन लोगों को दी होती हैं जिनके पास प्रोमोटर लाइसेंस है। तो चंद एक जो एजेंट्स हैं जो कि मार्केट में ये काम कर रहे हैं, तो वो अपनी आईडी का यूज़ करते हैं, उनको एक्सेस दी जाती है जो दूसरे लोग होते हैं, या फिर उनके साथ एक डीलिंग होती है कि आपने हमें पर ई नंबर जो है वो एक ई नंबर के बदले में इतने पैसे देने हैं। लेकिन वो फेक एड्स होती हैं और वीज़ा का भी स्टैंप नहीं होता, और वो 10-15 हज़ार रुपये जो है वो बंदे के डूब जाते हैं। तो अब आप ये देखें कि नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स अगर ज़्यादा हो जाए, मिसाल के तौर पे अगर 2 से 3 महीने में वो 100, 150, 200 लोगों को टारगेट कर लें और हर एक बंदे से 10,000 या 20,000 रुपये का वो मार्जिन रखें, तो ये कितनी ह्यूज अमाउंट बनती है। उसके बाद वो मार्केट से गायब हो जाते हैं। अब क्योंकि वो अमाउंट माइनर होती है इसलिए आप उनके अगेंस्ट नहीं जाते कि 10-15 हज़ार रुपये के लिए हम FIA में जाएंगे तो वो मज़ीद तहकीकात करेंगे। इसीलिए जब भी आप किसी प्रमोटर को पेमेंट करते हैं तो उसकी जो एक रसीद होती है लेन देन की, वो आप जो है वो लाजमी लें, या उसके ऑफिस जाएं, उसको मिले, जैज़ कैश में या इजी पैसा में पेमेंट करने से गुरेज करें, या तो उस कंपनी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करें ताकि आपके पास एक एविडेंस हो, उसको चेक दें, क्रॉस चेक दें आप, या फिर उसको कैश देते वक्त जो है वो पक्की रसीद जो है वो आप हासिल करें। जब आपका वीज़ा जारी होगा तो मूफा की वेबसाइट के ऊपर वीज़े का नंबर भी इशू हो जाएगा, और वहाँ से आप इस बात की तस्दीक हो जाती है कि वाकई ये वीज़ा जारी हो चुका है, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा ख़र्चा आता नहीं है। राउंड अबाउट $10 उसकी फ़ीस होती है, उसी बेस पे वो आपका मेडिकल भी हो जाता है। और मेडिकल जब आप करवाने जाते हैं तो वो ये चेक नहीं करते कि आपका वीज़ा रियल है या फेक है, तो वो आपके पासपोर्ट पे और उस लेटर पे जो आपको एजेंट बना के देता है उस पे वो आपको मेडिकल कर देते हैं। इसी तरह से फिर वो आपसे कहते हैं कि ऑनलाइन करना है, ई नंबर ले आए, तो आप ई नंबर भी ले जाते हैं, वो उसी ई नंबर पे उसको ऑनलाइन कर देते हैं।
फिर आप जब बायोमेट्रिक कराने जाते हैं तो वो ये चेक नहीं करते कि आपके पास वीज़ा फेक है या रियल है, तो वो आपका बायोमेट्रिक भी कर देते हैं। असल वीज़ा जब लग जाएगा तो फिर बारी आती है वीज़ा को प्रोटेक्ट करवाने की। वीज़ा प्रोटेक्टर जो ऑफिस होते हैं उनके पास वो परमिशन नंबर, लाइसेंस नंबर और पहले से उनको मालूमात होती है कि कौन सी कंपनी का वीज़ा रियल है और कौन सी कंपनी का वीज़ा फेक है। तो जो जेन्युइन वीज़े होते हैं वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं ब्यूरो ऑफ प्रोटेक्टरेट के दफ्तर से। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपके साथ शेयर करना थी कि कुछ वीज़े हैं जिनको आप अवॉइड करें, और ये बेसिकली आपके पैसे ज़ाया होने वाली बात है। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।